चलो जा बजरंग बली। यार किसी बंदे ने सही बोला था, पैंगोंग तक रास्ता है ही नहीं। हाँ, और आगे वाटर क्रॉसिंग बहुत बड़ी बड़ी है। थोड़ा सा रिकॉर्ड कर रहा हूँ रास्ता दिखाने के लिए, उसके बाद तो मैं करूँगा और रेस्ट दूँगा थोड़ी सी गाड़ी को, क्योंकि शोकर गर्म हो गया तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है ओमी मुसाफिर में एक और नई वीडियो के साथ। तो हम दोपहर में डिस्क्रिट मॉनेस्ट्री से तो निकल गए थे, लेकिन हमें पैंगोंग लेक अभी फ़िलहाल तो नहीं पहुंच पाएंगे, लेकिन हमसे जितना कवर हो पाएगा उतना करने की कोशिश करेंगे। क्योंकि सबसे बड़ा जो चैलेंज है ना इस टाइम में ये है कि एक तो ये पूरा पैंगोंग लेक तक ऑफ रोड वाला पैच है, और दूसरी कंडीशन ये है कि अभी जो आगे वाटर क्रॉसिंग जब चालू हो जाएगी ना, उसमें ज़्यादा टाइम लगेगा। और ये जो ऑफ रोड पैच है ना, इसमें आप मैक्सिमम से मैक्सिमम, मेरी जो बाइक है 125 सीसी, उसमें मैं 40 और 45 के बीच में ही स्पीड रख सकता हूँ। क्योंकि अगर इससे ज़्यादा स्पीड बढ़ाता हूँ तो बाइक को भी दिक्कत होगी और बाइक संभालना भी मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि ये पैचेस पत्थर बड़े बड़े आ जाते हैं एकदम से बीच में और सडन ब्रेकिंग करनी पड़ जाती है। और जो सबसे बड़ी जो दिक्कत होने वाली है ना, वो इस टाइम में वो हमारी गलती से ही होने वाली है, क्योंकि इस टाइम में जो वाटर क्रॉसिंग है ना वो ज़्यादा होएगी, वाटर की जो स्पीड है वो भी ज़्यादा होने वाली है, वाटर फ्लो तेज़ हो जाएगा और इसमें वाटर क्रॉसिंग करना थोड़ा रिस्की हो जाता है। लेकिन सब में अच्छी बात ये है कि हम पूरे ग्रुप के साथ हैं और सारे दोस्त हम साथ हैं, तो हम अच्छे से कर लेंगे। और आप अगर सोलो ट्रैवल कर रहे हो ना, तो कोशिश करो कि जितनी मॉर्निंग सुबह जितनी हो सके उसमें आप ये कवर करने की कोशिश करो। और मैं जिस चीज़ की बात कर रहा था ना, वो सामने में है, क्योंकि अब यहाँ से ऑलमोस्ट रोड गायब है और आपको ये कवर करना, हमें दूसरी तरफ जाना है, लेकिन पानी की गहराई अभी पता नहीं है, तो सब उतरेंगे और देखते हैं कितना गहरा पानी है, उसी हिसाब से हम बाइकों को क्रॉस करेंगे। चलो चल 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 तू चल 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 देखी जाके चल चल गई चल गई चल गई चल गई। अब हमारे साथ क्या हुआ कि ये जो पैच देख रहे हो ना आप, आगे बड़ी सी लैंडस्लाइड सी हो गई है और पूरा रोड ब्लॉक हो गया। मतलब ये पूरा जो रास्ता है ना, ये पूरा ब्लॉक हो गया है, क्योंकि हैवी वाटर फ्लो आ गया और एकदम से सब कुछ ब्लॉक हो गया। तो अब हमने क्या करना है कि यहाँ से नीचे की तरफ से जाना है और फिर इस वाले पैच पे आगे हम आ जाएंगे, क्योंकि आगे एक कार भी फंसी हुई है, तो वेट करने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि कितना टाइम लग जाता है उसका कुछ कह नहीं सकते। तो हम बाइकर से नीचे से आराम से निकल जाएंगे। वेस्ट बंगाल से भाई उधर से निकालते, चलो निकालो 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 निकालो, पावर नहीं छोड़ना। ये हमारे ओमी भाई, ये सारी मट्टी ढहा दी भाई ने। अब सारी वाटर क्रॉसिंग तो पार हो जाती है, लेकिन ये वाली वाटर क्रॉसिंग थोड़ी हैवी पड़ जाती है, क्योंकि इस टाइम में ये जो वाटर फ्लो है बहुत तेज़ था और कई बार तो ऐसा लगा कि अब बाइक फिसल जाएगी। जैसे कि आगे मेरे देख सकते हैं बाइक गिर गई थी,
लेकिन ज़्यादा कुछ हुआ नहीं क्योंकि हम सब थे तो जैसे तैसे हमने मैनेज कर लिया। लेकिन ये जो वाटर फ्लो आप देख रहे हो, ये सिचुएशन ऐसी हो जाती है कि एक बार बाइक गिरी और अगर उसमें पानी घुसा तो ये आगे पीछे यहाँ पे कुछ भी नहीं है और ज़्यादा नुकसान हो सकता है। दूसरी सबसे बड़ी बात ये थी कि इस पानी का जो टेम्परेचर था भाई बहुत ही ठंडा टेम्परेचर, मतलब 3 से 4 सेकंड में हमारे पैर सबके सुन्न हो गए थे क्योंकि शूज़ हमने उतार लिए थे और सबने ऑलमोस्ट चप्पलें और स्लीपर्स वगैरह थी वो डाली हुई थी। तो जैसे तैसे हमने इस वाटर क्रॉसिंग को कंप्लीट किया क्योंकि अगर आगे अभी तो ये है और मेरे को लग रहा है आगे 1-2 वाटर क्रॉसिंग और है, तो हमने जैसे तैसे इसको कंप्लीट किया। और सबसे अच्छी बात ये थी कि हम सारे जो दोस्त थे हम बाइकों को पकड़ के चल रहे थे कि कहीं बाइक किसी की गिरे ना। और देख रहे हो कि सामने अंदाज़ा लगाना मुश्किल है कि पानी कितना गहरा है और दूसरी स्पीड भी बहुत है कहीं, और डर ये भी था कि कहीं बाइक चलाते टाइम स्लिप हुई तो कुछ ज़्यादा नुकसान ना हो जाए। लेकिन ऑलमोस्ट ये अच्छे से हमसे क्लियर हो जाता है। पीछे मैंने आर्मी ऑफिसर्स से बात किया तो उन्होंने बताया कि आगे तांगसेम विलेज और तांगसे चेक पॉइंट है, वहाँ पे आपको फ्यूल भी अच्छे से मिल जाएगा और पंचर वगैरह जितने भी है और ग्रॉसरी का जो सामान है वो भी आराम से मिल जाएगा, स्टोर्स वगैरह है क्योंकि आगे विलेज है तांगसे करके वहाँ पे। तो मैं ये सोच रहा हूँ कि बाकी सब तो यार थक गए हैं और प्लस में दूसरी कहानी ये है कि बाइक में ज़्यादा फ्यूल नहीं है। आई थिंक मेरी बाइक में भी होगा 3-3.5 लीटर पेट्रोल होगा इसके अंदर। तो भाई मैं यहाँ से वीडियो बिल्कुल रिकॉर्ड नहीं कर पाया था क्योंकि अंधेरा बहुत जल्दी हो गया था और सब बहुत थक गए थे। तो जैसे तैसे हम तांगसे विलेज पहुँच गए थे और वहाँ पे हमने अच्छी सी लोकेशन देख के अपने टेंट लगा लिए थे, रात को खाना वाना बनाया और खा लिया था। और सब में अच्छी बात ये थी कि पेट्रोल पंप भी नज़दीक में था तो सब पेट्रोल भी मैनेज हो गया और यहाँ पे स्टोर्स भी थे तो ग्रॉसरी वगैरह हमें जितनी भी लेनी थी वो आराम से मिल गया। जनरल स्टोर जो कहते हैं, जनरल स्टोर्स जो होता है, तो उससे हो गया। तो अगली सुबह जब मैं उठता हूँ ना तो आपको यकीन नहीं होगा मुझे टेंट के बाहर कैसा नज़ारा देखने को मिलता है। एक बार आप खुद देखो, एक बहुत ही ब्यूटीफुल सीनिक व्यू। जब मैं सुबह टेंट से बाहर निकला तो ऐसा कुछ नज़ारा देखने को मिला जो किसी मूवी के सीन जैसा था कि भाई सामने कुछ ऐसा लैंडस्केप लगा हुआ है और ये सब देखने को मिल रहा है। क्योंकि रात में हमने अंधेरे में ही ऑलमोस्ट कैंप लगाया था, मतलब टॉर्च की रोशनी में और बाइक के फॉगलाइट की रोशनी में। मुझे उम्मीद नहीं थी सुबह जब मैं उठूँगा तो ऐसा खूबसूरत सा देखने को मिलेगा। तो ब्रेकफास्ट वगैरह हमारा अच्छा सा हो गया इन खूबसूरत नज़ारों के बीच में और टेंट वगैरह बस पैक करने की तैयारी हो रही है क्योंकि जो अभी भी ऑलमोस्ट 90 या 80 किलोमीटर रह गया है पेंगोंग लेक। और जिस लेक का बहुत टाइम से वेट था आखिरकार यहाँ से स्टार्ट भी हो जाती है। मतलब अब रोड भी बहुत अच्छे देखने को मिल रहे हैं। देख रहे हो आप कितना बढ़िया रोड बना है। रोड ख़राब होने का कुछ जो मेन रीज़न है कि इस रोड को अब वाइड किया जा रहा है, इसी हमारे बहुत ज़्यादा ये ऑफ रोड देखने को मिलता है। तो आखिरकार हम पेंगोंग लेक की तरफ पहुँच ही गए हैं और देख लो यार सच में बहुत ही सीनिक व्यू है।
तो यार बहुत कम ऐसे मौके होते हैं जो नेचर की इन खूबसूरतियों को हम इतने पास से देख सकते हैं। जैसे कि आप देख रहे हो, इनमें से एक पैंगोंग लेक है। तो जितना ये रील फोटो वीडियोस में दिखता ना, सच में उससे ज़्यादा ही खूबसूरत है ये। और ये सामने जो स्कूटर्स वगैरह देख रहे हो, ये फ़ोटोग्राफी मतलब छोटी मोटी एक्टिविटी जो होती है उसके लिए है। लेकिन मैं तो यार ये लेक देख के ही सच में बहुत खुश हुआ। फाइनली वी आर इन पैंगोंग लेक और रियल में बहुत खूबसूरत है। धूप भी अच्छी खासी हो रही है, इसमें देखा नहीं जा रहा, लेकिन देखिए मतलब ये पूरे लद्दाख रीजन की मेरे को सबसे ब्यूटीफुल लेक लगी है। ये समय के साथ अपना कलर भी चेंज करती है, मतलब इतना नहीं, लेकिन दिखेगा आपको कि कितना कलर चेंज होता है। और सबसे अच्छी बात है इस लेक की, ये कितनी क्रिस्टल क्लियर है। आप देख ही सकते हो कि इस वाटर के अंदर का आपको जितने पत्थर वगैरह छोटे छोटे कंकड़ वो दिख रहे होंगे। और मैंने इस लेक के किनारे ऐसे बैठे बैठे ही करीब 1.5 से 2 घंटे कब निकाल दिए ये पता ही नहीं चला, क्योंकि यार व्यू इतना सीनिक था ना, मतलब जहाँ तक नज़र जाए ये लेक ही दिखती थी और ये प्यारे से पहाड़, जैसे कि आप मेरे सर के बगल में देख रहे हो कितना ब्यूटीफुल वाइट माउंटेन दिख रहा है। मतलब ये किसी अद्भुत नज़ारे से कम नहीं था। तो थोड़ी देर टाइम स्पेंड करने के बाद यहाँ पर अब जो हमारा जो चैलेंज था, क्योंकि अब शाम होने को है और अंधेरा भी हो जाएगा, तो उससे पहले हमारा जो चैलेंज था या तो हम मेरठ विलेज जाए या उससे पहले ही हम ये लेक के किनारे कहीं पे कैंपिंग करें। तो हम उसके लिए चल पड़ते हैं। थोड़ी दूर जाने के बाद हमें एक अच्छी सी लोकेशन मिल गई थी जहाँ पे हम कैंप कर सके, और हमने अपना टेंट वेंट निकाल के अच्छे से असेंबल करना शुरू कर दिया। देख रहे हो जैसे यहाँ पे टेंट वगैरह लगे हैं। तो अभी रोशनी है अच्छी खासी, लेकिन अगर आप टाइम देखोगे ना, इस टाइम में 6 बज रहे होंगे। तो जल्दी से यार हम इतने थके हुए थे ना इस टाइम में, टेंट लगाया और बस क्या था कि अब सोने को निकल जाए। तो जैसा कि देख रहे हो टेंट लग चुके हैं हमारे, और बाइकें भी साथ में लगाई है, क्योंकि रात में अगर विंड ब्लास्ट ज़्यादा होता है तो ऐसा ना हो कि बाइक साइड में पड़ी हो और टेंट हमारे। गुड मॉर्निंग दोस्तों। नेक्स्ट डे क्या है कि हमने टेंट सोने के बाद अच्छे से ब्रेकफास्ट वगैरह करने के बाद मैं क्या ही शूट करता, मन सा हो नहीं रहा था, क्योंकि जल्दी जल्दी यहाँ से निकलना था। क्योंकि अभी भी जो रोड मिलने वाला था हमें अच्छा मिलने वाला था, क्योंकि हमने जो दूसरा रूट लेना था, कहने का मतलब अब हमें सीधा पत्थर साहिब गुरुद्वारा पहुँचना था। तो हमारा ये था कि हम जैसे तैसे ही 200 किलोमीटर का पैच जो है हम शाम होने से पहले कवर कर लें, क्योंकि अच्छी बात ये रहेगी ना, डे लाइट में कवर हो जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसलिए जल्दी जल्दी में मॉर्निंग का कोई शूट नहीं किया, वही टेंट पैकअप किया और थोड़ा बहुत ब्रेकफास्ट बनाया, वरना तो हम अच्छे से ब्रेकफास्ट कहीं आगे की तरफ अगर कोई ढाबा या रेस्टोरेंट टाइप दिख जाएगा तो वहाँ कर लेते हैं।
वैसे तो यार पैंगोंग लेक को अलविदा कहने का बिल्कुल भी मन नहीं है, क्योंकि मन तो है यहाँ पे 1-2 दिन और रुकेगा, लेकिन चैलेंज ये है कि अब दिन ज़्यादा हो गए हैं। ऑलमोस्ट हमारा ये 12 दिन चल रहा है और अब हमें आगे की तरफ भी बढ़ना है, और सारा एक बार में कभी हो नहीं सकता है, क्योंकि नेक्स्ट टाइम के लिए भी तो कुछ छोड़ना है। तो देख रहे हो यार, यहाँ पे जो आप देख रहे हो ना, यहाँ टेंट कैंपिंग इजीली हो जाती है। मतलब आप टेंट कैंप वगैरह नहीं भी लाते ना, तो यहाँ पे कैंप, छोटे छोटे कैंप बने हुए हैं, आप यहाँ पे रुक सकते हो। तो इस रास्ते में हमें जाते टाइम कुछ ज़्यादा ऑफ रोड नहीं मिला, क्योंकि हमने जो दूसरा रास्ता चूज़ किया था उसमें बड़ी दिक्कत हो गई थी। लेकिन नेक्स्ट जो हमने ये रास्ता लिया, मेरे को नाम ठीक से याद नहीं आ रहा, लेकिन वो मैं मेंशन कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, रूट मैप। और इस रास्ते पे हमें ज़्यादा कुछ ऑफ रोड देखने को नहीं मिला, तो इसलिए ऑलमोस्ट हम अच्छी खासी बाइक चला लेते हैं, और ईज़िली हम सबकी बाइक अच्छा चल जाती है, क्योंकि अगर रोड अच्छा मिले ना तो किसी भी बाइक को ज़्यादा कोई स्ट्रेस पड़ता नहीं है। तो ठीक है, देर शाम होते होते ऑलमोस्ट देख रहे हो कि हम पहुंच जाते हैं श्री पत्थर साहिब गुरुद्वारा। एक तरीके से देखा जाए तो रात ही हो गई है। तो आज पत्थर साहिब गुरुद्वारा हम पहुंच गए। वैसे ये हमारी इंडियन आर्मी के अंडर आता है ये गुरुद्वारा, और मेरा यहाँ पे जाने का बहुत मन था, क्योंकि यार अब आते टाइम तो ठीक से हो नहीं पाया था, लेकिन जाते टाइम मैं ये चाह रहा हूँ कि मैं गुरुओं को आशीर्वाद लेके यहाँ से निकलूँ। तो बहुत ही खूबसूरत गुरुद्वारा है ये। एक बार मैं आपको अगर शूट करने का हुआ तो अंदर का मैं हल्का सा वीडियो कुछ शूट क्लिप्स डाल दूँगा। वैसे सच में यार यहाँ आके कुछ मन अब लग रहा है कि थोड़ा शांत हुआ। तो लद्दाख की जो हमारी सुबह जो होती है वो श्री पत्थर साहिब गुरुद्वारे पे होती है, और आज की जो डेस्टिनेशन होने वाली है हमारी वो है कारगिल। क्योंकि अब हम ये चाह रहे हैं कि हम सीधा कारगिल वॉर मेमोरियल ही जाके रुके, रास्ते में कहीं भी स्टॉप ना ले। वो जो छोटा मोटा स्टॉप होता है वो ले, लेकिन बड़ा कोई स्टॉप ना ले।